जय हिंद दोस्तों पेंशनर्स की उम्मीदों को कोर्ट का बाकी आप यहां पर चित्र देखकर समझ ही सकते हैं और पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ महीनों पहले कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दिया पेंशनर्स के फेवर में कि उनको उससे लाखों का फायदा हो सकता था और उस डिसीजन से लाखों पेंशनर्स में यह उम्मीद जाग गई थी कि उनका लाखों का जो पेंशन से कटौती की गई है वह रिफंड आने वाला है और अब जो पेंशन से कटौती की जा रही है वह रुक जाएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कम्यूटेशन की। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो राज्य के पेंशन भोगी थे उनकी कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर के स्टे लगा दिया था। गवर्नमेंट पर जैसे ही स्टे लगाया दोस्तों, इवन की दोस्तों जो पंजाब हरियाणा का वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने भी दोस्तों रिकवरी जो की जा रही थी पेंशनर्स से जिनकी 10 साल तक रिकवरी हो चुकी थी कम्यूटेशन की, तो उस पर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रिकवरी करना बंद भी कर दिया था। और इसके बाद उम्मीदें और भी ज्यादा जग गई दोस्तों, जब हाल ही में कुछ दिन पहले मुंबई की कैट बेंच ने भी कम्यूटेशन की रिकवरी पर स्टे लगा दिया था। और इस केस में भी दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया गया था। और अगर डिफेंस की बात करें दोस्तों, तो डिफेंस के हमारे काफी पेंशनर्स भी एएफटी में चले गए थे, तो वहां पर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन का जो स्टे ऑर्डर लगाया गया था कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर के, तो ऐसे में कई एक्स सर्विसमैन एएफटी में चले गए, तो एएफटी से भी स्टे का आदेश देखने को मिला। और नेक्स्ट हियरिंग इसके ऊपर दोस्तों एएफटी में है, नेक्स्ट हियरिंग 11 दिसंबर 2024 को। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो यह केस लड़े जा रहे हैं, चाहे एएफटी में है चाहे मुंबई की कैट बेंच में, वहां पर सबसे मेन चीज क्या थी, आपने देखा होगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन था स्टे के ऊपर, उस पर आधारित था। और दोस्तों कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर के कर्मचारी संगठनों ने भी कई बार सरकार को लिखा है, वित्त मंत्रालय को लिखा है, और जो इस बार उनकी चार्टर ऑफ डिमांड थी उसमें भी कम्यूटेशन की रिकवरी को 15 साल की बजाय 12 साल करने की मांग की गई थी। और इवन कि आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एक्साइजमैन ने भी यहां पर लिखा है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी को, और इन चीजों का हवाला दिया है, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन का और एएफटी के जो स्टे ऑर्डर है जो मैंने आपको दिखाया था। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके आधार पर सीजीडीए को आदेश दे दिए जाएं कि पेंशन की जो कम्यूटेशन की रिकवरी है उसे बंद कर दिया जाए। तो यहां तक तो केवल दोस्तों उम्मीदें चल रही थी क्योंकि अच्छी खबरें आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब उम्मीदों पर पानी फिरता नजर ही नहीं आ रहा है, बल्कि आप फिरा हुआ ही समझ लीजिए। अब लेटेस्ट जो है जिनके उम्मीदों पर सभी पेंशनर चल रहे थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो उन्हीं की तरफ से दोस्तों अब डिसीजन आ चुका है इस चीज के ऊपर। उस समय तो केवल स्टे लगाया था, लेकिन फाइनल डिसीजन का सभी इंतजार कर रहे थे। फाइनल डिसीजन जब इस प्रकार का आता है दोस्तों, तो रेडी टू एग्जामिन पेंशन कम्यूटेशन पीरियड पंजाब टेल्स हाई कोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है हाई कोर्ट को कहा है कि हम पेंशन कम्यूटेशन के पीरियड को एग्जामिन करेंगे। अब मामला क्या है दोस्तों, केस यहां पर क्लोज कर दिया गया। क्या क्लोज कर दिया गया है? द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड 808 रिट पिटिशन चैलेंजिंग द 15 years पीरियड फॉर पेंशन रिस्टोरेशन फॉलोइंग कम्यूटेशन while taking note of the state stand that it was ready to examine the scheme। जी हाँ दोस्तों, यह जो पिटीशन डाली गई थी 808 सारी की सारी पिटीशन को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है दोस्तों। अब इस पर कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस चीज को भी देख लीजिए दोस्तों। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेंशनर्स की तरफ से यह मांग की गई थी कि जो 15 साल रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन की, उसे 12 साल में खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह जो 15 साल हो रही है वह अनजस्टिफाइड है। अब देखिए डिसीजन में जजेज ने क्या कहा। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस लीसा गिल एंड जस्टिस सुखविंदर कौर, तो जो वहां पर डिसीजन देने वाले थे दोस्तों जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर, ऑब्जर्व हैविंग अवेल्ड ऑफ अ बेनिफिट व्हिच इज क्लियरली वॉलंटरी इन नेचर, यानी कि ये जो बेनिफिट दिया जाता है पेंशनर्स को, कौन सा बेनिफिट? कम्यूटेशन का बेनिफिट, वो क्लियरली जो है
वॉलेंटरी इन नेचर होता है, स्वैच्छिक होता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है किसी के साथ में कि आप इसे लें चाहे ना लें। आपको अगर इससे फायदा मिलता है तो आप लीजिए, नहीं मिलता है तो आप ना भी लीजिए। तो कुल मिलाकर के यह स्वैच्छिक है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। और दूसरी बात यहां पर लिखी गई है कि आपने जो पेंशनर्स को कहा गया है कि जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कम्यूटेशन के, रिकवरी हो गया या आपको मिलने का जो भी नियम है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक्सेप्टेड बाय देम विद ओपन आईज, उन्होंने ओपन आई से यानी कि खुली आंखों से इसको एक्सेप्ट किया है, उसी के बाद आपने कम्यूटेशन लिया है। तो ऐसे में आपका ग्रीवांस रेज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है ऐसी स्टेज में। अब देखिए और आगे देखिए दोस्तों, द कोर्ट हेल्ड दैट पिटिशनर क्लेम लैक्ड मेरिट, एडिंग द काउंसिल फॉर पिटिशनर वर अनेबल टू पॉइंट आउट एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू इंडिकेट दैट द फॉर्मूला अडॉप्टेड इज पर आर्बिट्री विच कॉल्स फॉर इंटरफेरेंस बाय दिस कोर्ट। यानी कि वहां पर जो पिटिशनर हैं, उनके वकील हैं, वो कोई भी ऐसा तथ्य मटेरियल कोर्ट में नहीं पेश कर पाए जिससे कि जो यह फॉर्मूला है अडॉप्ट करने का कम्यूटेशन को, उसे गलत साबित किया जा सके। ये जो मैटर होते हैं जैसे कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज होते हैं, यानी कि जिन्होंने भी इनको बनाया है, जो भी फॉर्मूला बनाया गया है वो एक्सपर्टाइज के द्वारा बनाया गया है, स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे में reiterated that judicial interference in such matter would be warranted only in case of manifest and apparent arbitrage, मतलब कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। द बेंच फर्दर ऑब्जर्व, बेंच ने यह भी देखा कि जो पेटिशनर थे वह रिटायर्ड एम्प्लॉय, वो सारे के सारे रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, उनमें सर्विस वाला कोई नहीं था। हैड वॉलेंटरली अवेल्ड द कम्यूटेशन बेनिफिट, उन्होंने वॉलेंटरली लिया है, इसको स्वैच्छिक लिया है इस बेनिफिट को, और जो रूल हैं, नियम हैं, उनके अनुसार लिया गया है। नोटिंग दैट सम ऑफ देयर पेंशन ऑलरेडी स्टूड रीस्टोर्ड, और इसमें ऐसे भी पेंशनर्स थे जिनकी रिकवरी पूरी 15 साल खत्म भी हो चुकी थी, पूरा रिकवर उनसे कर भी लिया गया है। द कोर्ट स्टेटेड दैट द पिटिशनर हैड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कम्यूटेशन विद ओपन आई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट ने यह कहा है कि जो पेंशनर्स हैं, जो पेटिशनर हैं, उन्होंने बिल्कुल खुली आंखों से इस चीज को, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है और कुड नॉट चैलेंज द रिस्टोरेशन पीरियड एट दिस स्टेज। ऐसी अवस्था में जब आपने वॉलंटरली लिया है इसको, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, खुली आंखों से किया है, सब चीज जानते हुए किया है, तो ऐसे में आप इस अवस्था में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके ऊपर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। और अल्टीमेटली दोस्तों, द कोर्ट आल्सो वैकेटेड ऑल एंटरिंग ऑर्डर्स स्टेइंग रिकवरी एंड क्लेरिफाइड the state is entitled to effect recoveries which were stayed by way of interim order in the writ petition। यानी कि दोस्तों, जो स्टे ऑर्डर दिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को, तो उसे भी अब समझिए कि उसको रद्द कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप रिकवरी करना शुरू कर दीजिए। जो हमने अंतरिम ऑर्डर दिया था उसको जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सारी की सारी जो रिट पिटीशन थी उनको डिसमिस कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि रिकवरी, क्योंकि बीच में रुकी हुई थी, तो रिकवरी इस प्रकार से की जाए ताकि पेंशनर्स को भी दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं कि जो 5-3-4 महीने से जो रिकवरी नहीं हुई थी वो सारी की सारी एक ही पेंशन में कर दी जाए, तो उसको भी जो है इस प्रकार से मैनेज किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि पेंशनर्स को हर महीने एक सफिशिएंट पेंशन भी मिलती रहे, उसको ऐसी दिक्कत ना आए। और डिसमिसिंग द पिटीशन, द कोर्ट कंक्लूडेड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डायरेक्शन टू द स्टेट टू रिस्टोर पेंशन ऑन एक्सपायरी। ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें कि इनकी जो रिकवरी है वो 11.5 या फिर 12 साल में ही कर दी जाए, जैसा कि पिटीशन में कहा गया था, या फिर जिनसे 15 साल तक पूरी रिकवरी कर ली गई है तो उनको जो है उस पीरियड का रिफंड कर दिया जाए। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, ऑल द 808 रिट पिटिशंस आर डिसमिस्ड विद नो एडर ऑर्डर एज टू कॉस्ट। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा यहां पर भी इस चीज को, जिस प्रकार से इक्वल एमएसपी का केस था दोस्तों, आपने वहां पर भी देखा होगा, वहां पर भी डिसमिस किया गया है और यही कहा गया है कि इस चीज के लिए पे कमीशन के
जो पेंशन के जो भी हैं एक्सपर्ट्स होते हैं वही इस चीज को करते हैं, तो कोर्ट का इसमें दखल देना ठीक नहीं है। हालांकि यहां भी वही बात की गई है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोच विचार करने को बात कही गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के जो पेंशनर्स में उम्मीदें बढ़ी हैं, तो उनको ये एक बड़ा झटका है। और मुझे लगता है कि अगर अब इसका कुछ सॉल्यूशन होगा तो वो पे कमीशन के द्वारा ही होगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।